मतलब चाहे जितने हों एक ही होगा। बस यही गड़बड़ है ना। जो हम सुनना चाहते वही तो तुम लोग सुनाते नहीं हो हमें, है ना। जो हम सुनना चाहते हैं हमें वही सुनना है, ठीक। हमें कोई मतलब ही नहीं किसी डिफिनीशन से ए क्या है डी क्या है। जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, फोकस देखो, और मेरा फोकस देखो, तुम्हारा फोकस देखो। तुम बिगाड़ते कहाँ हो? जहाँ हो जो सुनना चाहते हैं, मतलब वही तुम गड़बड़ करते हो जो वास्तव में सबको बताना है। एक नहीं, कितने, इनफाइनाइट। फिर चाहे जो कोई भी हो ऐसे सीक्वेंस, कैसे, हाँ, एक्शन सी के लिए एफ ऑफ एक्शन एफ सी पे जाएगा, ठीक। मतलब सबके लिए जैसे भी सीक्वेंस एक्शन हो, वो सीक्वेंस जो किसी इंटरवल में हो, लेकिन ऐसे सीक्वेंस जो एक्शन टेंस टू सी पे जाएं, उनके लिए एफ ऑफ एक्शन भी एफ ऑफ सी पे जाना चाहिए। लेकिन हमने कहा हम इस डिफिनीशन का ज्यादातर यूज करते हैं किस पे, डाइवर्जेंस दिखाने के लिए या डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए। तो हमने उसको यूज क्या किया, हमने कहा पिक अप द टू सीक्वेंस एक्शन एंड वाई एन एंड कन्वर्ट टू द सेम लिमिट सी, बट यू विल प्रूव दैट एफ ऑफ एक्शन and f of 1 yn both have different limit, sure f is not continuous, okay। तो अगर हम उस डिफिनीशन को इस डिफिनीशन में भी लगाना चाहें, क्योंकि हमारे पास डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन इज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of f of x minus f of y less than epsilon whenever x minus y less than delta, ओके। ये डिफिनीशन है किसकी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। हमने कहा मेरे पास जो इंटरवल है एक्स और वाई कहां से आ रहा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, ठीक। हमें देखना है कि ये फंक्शन जो हमारे लिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, अरे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर हम नहीं का क्राइटेरिया लगाएं तो हमें दो सीक्वेंस ऐसे मिलने चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट वन, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस मस्ट बी जो की तरफ जाए। इसका मतलब मुझे अगर दो सीक्वेंस ऐसे मिले, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, इफ pick up the any two sequence xn and yn in I such that mod of xn minus yn tends to 0, डेल्टा डेल्टा मिल रहा है, डेल्टा क्या है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, ओके। हमने कहा अगर मुझे कोई दो सीक्वेंस ऐसे मिलते हैं जो xn माइनस yn लेस देन 0 जाते हैं, अब 0 की तरफ जाते हैं, उनके लिए अगर बट f of xn माइनस f of yn अगर 0 पे नहीं जा रहा है, पक्का f is not uniform continuous, and f is not uniform continuous, f is not 2c. Any problem? Okay, that means you can apply the sequential criteria for not uniform continuity. ओके, हम अप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो इसमें ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन में, हम इसलिए हटाए नहीं, ओके। हाँ नहीं क्यों, यहाँ क्यों बोला तो क्या, एक्शन माइनस बाई एन तो हम दो सीक्वेंस पिकअप कर रहे हैं, ये तो हमारी मर्जी है, हम दो सीक्वेंस ऐसे ले रहे हैं क्योंकि डेल्टा तो हमारा एग्जिस्ट है, मिलना चाहिए। तो डेल्टा कुछ भी हो सकता है, तो हमें का डेल्टा मिलना चाहिए, तो डेल्टा तो कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, अब 1 के पास भी हो सकता है, लेकिन हम तो ऐसे ले रहे हैं जो लेस देन 0 हो, डेल्टा 0 की तरफ टेंड करे तो सबके लिए होल्ड करिएगा। तो अगर एक्सन माइनस बाई एन अगर 0 की तरफ टेंड कर गए, उनके लिए एफ ऑफ एक्सन और एफ ऑफ बाई एन अगर 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहे हैं, तो पक्का है क्या है कि नहीं है, क्यों, ग्रेटर देन क्या साइलेंट डेल्टा। तो ये हम क्या लिमिट कह रहे हैं, हम क्या ये दोनों कह रहे हैं, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट वन। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा, 0 को टेंड कर रहे हैं ना, 0 दोनों है, लिमिट वैल्यू इज 0, नेवर गोइंग टू एंड इनफाइनाइट गोइंग टू, ऐसा होगा, वो तो 0 से बड़े ही है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है, वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन ऑलवेज, बट गोइंग टू द लिमिट इज 0, ओके। दैट इज मीनिंग यही होती है। हम कहीं भी लिखते हैं मॉड ऑफ एक्शन लेस देन एप्सिलॉन, उसके मीनिंग क्या है, मीनिंग इज एक्शन, हाँ, तो 0 तो 10 तो कुछ नहीं कहेंगे, नहीं कर रहा तो कहेंगे, यही तो क्राइटेरिया वहां भी था। अगर कोई दो सीक्वेंस एक्शन और बाई एन अगर सी पे टेंड कर रहे हैं और एफ ऑफ एक्शन और एफ ऑफ बाई एन अगर सेम लिमिट पे टेंड कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट एनीथिंग अबाउट कंटिन्यूटी, है ना, कहीं नहीं सकते कुछ, अगर ये 0 पे चले गए तो हम कुछ नहीं,
तो तुम्हें ऐसा नहीं है, ये तो हमारा मानने का वो होगा कि हम एक्सन और वाई एन ऐसे लें जो जीरो जाए जिनके लिए एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ वाई एन जीरो आ जाए। अब तुमने कहा नहीं हम तो सर देंगे एक्सन वाई एन जो जीरो पे जा रहे हैं, जिनके लिए एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ वाई एन इसी क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ वाई एन जीरो पे जा रहे होंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, जाने पे हम कुछ नहीं कह रहे। जाने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी सीक्वेंस उस इंटरवल में ऐसे हैं जो एक्सन माइनस वाई एन टेंड्स टू जीरो होंगे उनके लिए एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ वाई एन जीरो जाना चाहिए। लेकिन हम कह रहे जितने हों ऐसे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस। So how we'll find the infinite number of sequence? That means we will not apply the directly criteria so that this uniform continuous or continuity also. Continuity में हम जल्दी यूज नहीं करते, एक दो क्वेश्चन छोड़ के हमने कहीं यूज नहीं किया सीक्वेंस का। जब आर पे आया था तभी हमने यूज किया कि हम ऐसे सीक्वेंस ले सकते हैं जिनको हम एक्स और जीरो पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ विल शो दैट नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। देखो एक हेडिंग पहले, हाउ विल शो दैट नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, के बाद ये लिखो let xn and yn belongs to I such that mod of xn minus mod of yn tends to 0, but f of xn minus f of yn not equal to 0. हाँ अनामिका, कुछ समझ में आ रहा, ये थ्योरी समझ में आई क्या कहे हम? यस और नो? थोड़ी थोड़ी, कम से कम तुम सच्चा बोलते हो। थोड़ी थोड़ी में ये बताओ कमी कहाँ रही, मतलब ऐसा कहाँ लग रहा कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ से थोड़ा आया फिर वहां से थोड़ा आया फिर वहां से थोड़ा आया। हाँ सीक्वेंस से कनेक्ट किया वो समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? हम ये कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई सीक्वेंस एक्सएन और वाई एन आई में ऐसे लो, ये तुम्हें चूज करना है जिनके लिए एक्सएन माइनस वाई एन जीरो की तरफ जा रहा हो, ठीक है, लेकिन उनके लिए एफ ऑफ एक्सएन एफ ऑफ वाई एन जीरो की तरफ ना जाए, केवल हम ये कह रहे हैं। हाँ है तो कुछ नहीं कहेंगे, तो आगे देखेंगे। हाँ हाँ ओके, तो सब देखना पड़ेगा अलग निकाल के। हाँ ये तुम्हें चूज करना है कैसा चूज करें, जैसे जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में हम दो सीक्वेंस पिकअप करेंगे, तो सीक्वेंस तुम तो फ्री हो जीरो से इनफाइनाइट में, कोई दो सीक्वेंस ऐसे पिकअप करो जो एक्सएन माइनस वाई एन करने पे जीरो जाए, लेकिन हम अपनी चालाकी दिखाएंगे, हम चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्सएन और एफ ऑफ वाई एन जीरो पे ना जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा बंद करो, हाँ तो हम ऐसे सीक्वेंस लेंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्सएन माइनस एफ ऑफ वाई एन पक्का जीरो पे जाना चाहिए, ठीक। तो हम अलग अलग जाए चाहे जाए, ठीक है, उनका सब्ट्रैक्शन जाना चाहिए, हाँ उनका डिफरेंस जीरो पे जाना चाहिए। एक्शन अलग अलग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, चले जाए तो अच्छी बात, नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, है ना। तो हम चूज कर रहे हैं, हमने कहा लेट एक्शन इक्वल टू 1/n है कि नहीं, ये है कि नहीं, n+1 है इस इंटरवल में, है प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं पक्का जीरो की तरफ जा रहे हैं, 1/n टेक द एलसीएम ओनली 1/n+1 गोइंग टू द जीरो, ओके जा रहे हैं। हमने दो सीक्वेंस ऐसे पिकअप किए एक्सएन 1/n वाई एन 1/n जीरो फाइनाइट, जो कहां जा रहे हैं जीरो पे, उनका सब्ट्रैक्शन जीरो पे जा रहा है। लेकिन अगर हमने फाइंड किया एफ ऑफ n माइनस एफ ऑफ वाई एन इक्वल टू, you will get xn 1/xn n minus n minus 1, you will get 1. This is not equal to 0, तो नहीं गया, तो 0 नहीं गया, पक्का हो गया फंक्शन f is not using, f is not using, okay? हाँ किसी के पास एक क्वेश्चन कोई जनरेट हुआ, हमारे पास आया,
यहाँ पे तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट में देखते ही नहीं है जो कह रहे नहीं, पॉइंट में उसी देखते ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, हमेशा इंटरवल की बात करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं बना सकता, पॉइंट नहीं है, पॉइंट डिसीजन नहीं है यहाँ। ओके इसको वो तो पॉइंट इंटरवल का हटाया ना, तो इंटरवल का हटाया है कि ना कि हमने वो उसका यूसी के पॉइंट से हटाया। हाँ यूसी इंटरवल को चेंज करके बनाया जा सकता है। ओके नहीं बनाया जा सकता, हम तो हमेशा बना देंगे, तो क्या कुछ भी दोगे नहीं, हम तो बना देंगे कि कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल एपी लिख देंगे, हमेशा का होगा, बनाना डिफरेंट थिंग, वो तो थ्योरम ही आ जाएगी। अभी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, ऑलवेज हम कंटिन्यूअस, ऑलवेज वी विल मेक, तुम चाहे कोई छोटा इंटरवल दोगे हम क्लोज इंटरवल उसमें निकाल देंगे, बनाना डिफरेंट थिंग, हमेशा बन जाएगा इंटरवल से इंटरवल निकाल के, है ना। लेकिन जिस इंटरवल पे दिया गया है उस पर सोचेंगे कि है कि नहीं है, इस पे नहीं है। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या? हाँ कीर्ति, हाँ अंजलि, तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आया? हाँ किसी के मन में कोई क्वेश्चन आया एक कि सर इसमें तो कर दिया, आगे वाले में यही क्राइटेरिया लगा दें तो, अरे ए से इन्फिनिटी लगाए तो क्या प्रॉब्लम, वहां भी तो लग सकता है। हाँ अरे आना चाहिए ना, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आती है तो आना चाहिए क्वेश्चन तुरंत। नहीं डिफिनीशन लग जाएगी, इससे तो नॉट हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? हमारा क्वेश्चन है कि ठीक है जीरो से इनफाइनाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इंटरवल ए से इनफाइनाइट लिया है और ए ग्रेटर देन जीरो कहा है, तो इस इंटरवल में क्या प्रॉब्लम है, इसको कंसीडर में आल्सो वी कैन कंसीडर। हाँ लॉन्ग नहीं करेगा, यस ओके। हाँ चलो हाँ बताओ, तो हमने ये कब कहा कि लिमिट इस पे कहा जीरो लिमिट है, यहाँ भी लिमिट जीरो नहीं, तो इस पे लिमिट इसकी जीरो, ये तो है तो नहीं इसमें, भी नहीं है उसमें कहा, तो फिर क्या प्रॉब्लम? असली रीजन नहीं पकड़े हो, कुछ भी बता दियो। हाँ ये बताए हैं क्या, बंद नहीं ले लीजिए, प्रॉब्लम है मान लो जीरो जीरो के पास लिया, कितना पास लोगे तुम कभी भी वन अपान एन और वन अपान एन प्लस वन ये नहीं कह पाओगे कि ए टू इनफाइनाइट ए ग्रेटर देन जीरो, दिस इज बिलोंग्स टू दैट, कोई नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम कहोगे अरे ए कुछ भी कहोगे ना, कहो कुछ 0.1111 उसके पीछे नंबर आ जाएंगे, वन अपान एन तो इनफाइनाइट जा रहा ना, उसके पीछे के नंबर आएंगे नहीं, कभी आ ही नहीं सकते। वी कैन नॉट कंसीडर सच सीक्वेंस इन दिस इंटरवल, दैट मींस वी कैन नॉट अप्लाई क्राइटेरिया इज यस। ओके चीजें समझो कि टकराएंगी कहां पे, तुम्हें प्रॉब्लम कहां होने वाली है, तुम कहोगे हमने ऐसा लगाया हम तो यहां भी लगा दे, नहीं लगा सकते। हाँ आज समझ में आई, क्योंकि एक्शन बन अपान एन में ऐसे टर्म आ जाएंगे, ऑटोमेटिक इनफाइनाइट नंबर टर्म आ जाएंगे जो इस इंटरवल में लाई ही नहीं करेंगे, इसके टर्म इसके भी टर्म लाई नहीं करेंगे, तो लाई नहीं करेंगे तो हम चूज कैसे करेंगे, हमें तो उसी इंटरवल से सीक्वेंस चाहिए। ठीक इसके मतलब ये क्राइटेरिया हम ए टू इनफाइनाइट पे लगा ही नहीं सकते। ओके अब तुम कुछ भी उठाओगे एफ एक्स एन माइनस वाई एन करोगे, उनके लिए एफ एक्स एन एफ वाई एन पक्का जीरो की तरफ जाएगा, आके देख तो ऐसे इंटरवल में हो जो ऐसे इनफाइनाइट के बीच, वो तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो चुका है तो पक्का जाएंगे, एक्स एन माइनस वाई एन टेंस टू जीरो जाएंगे, उनके लिए एफ एक्स एन एफ वाई एन सी ओवर गोइंग टू द जीरो 101%। ओके ठीक है कौन सा, हाँ उस पर दिखाते हुए नहीं लगाएंगे, हम नहीं कह रहे कि अब लगाना है, हम कह रहे हैं कि मान लो हम लगा दिए ना, हम ये भी सोच सकते थे ना कि हम ये वाला क्राइटेरिया यहाँ लगा दें, तो क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, हम तो लगाएंगे नहीं, यूसी दिखा दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नहीं होता तो तुम क्या करते, तुम ले लेते, ये ग्रेटर देन जीरो है, नहीं नहीं ले सकते हैं, हम ये सिखाना चाहते ये नहीं ले सकते, ठीक ये कंसीडर ही नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे नॉट यूनिफॉर्म क्राइटेरिया लगा ही नहीं सकते सीक्वेंस का। इससे से हाँ हाँ जब नहीं दिखा पाएंगे ना, लेकिन ये तो क्राइटेरिया ऐसा है ना तो सोच लेते हैं, हम तो लगा तो डेफिनेशन से भी दिए,
फिर हम दोबारा क्राइटेरिया लगाए कि हम सीक्वेंशियल से भी लगा सकते हैं, है ना। तुम कहो नहीं हम तो ये यूसी से लगा चुके हैं सर, अब तो ये इसमें भी अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, हम ये सिखाना चाहते हैं इसमें नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें लगा दिया, उसमें हो गया, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। यूसी लगा ही नहीं सकते, पर यूसी हो चुका है तो वैसे भी लगेगा नहीं, ठीक है। कोई डाउट? अब किसी का कोई डाउट? हाँ अनामिका, अब समझ में आया क्या कहा? पता नहीं चला है, इधर से उधर हो गया है। हाँ? आ रहा है, आ रहा है तो अच्छी बात, आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो हमने दो क्वेश्चन दिखाए हैं, फिलहाल अभी एक एक क्वेश्चन करके आएंगे हम। दोनों क्वेश्चन हमने डेफिनेशन से लगाए, ठीक। ये दिखाया कि ये यूसी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन हम हमेशा लगाएंगे नहीं, ओके। डेफिनेशन सबसे बाद का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि क्वेश्चन लग जाए थ्योरम से, ओके। तो लिखते हैं थ्योरम नंबर 1, ठीक। प्रूफ कोई नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे और याद करेंगे। थ्योरम 1, if f is uc on I, इसी इंटरवल में I है तो पक्का है एक तरफ f is continuous on I, ठीक। इंटरवल में पक्का कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स ट्रू है? नहीं। एग्जाम्पल दिखा दिया, 1/x 0 से इनफाइनाइट। फंक्शन कैसा था? कंटिन्यूअस था, लेकिन यूसी नहीं था, ओके। एग्जाम्पल भी लिख चुके हैं हम, ठीक है। तो कन्वर्स मे आर मे नॉट बी ट्रू, लिख लो इसके आगे, कभी पढ़ो तो पता चले कन्वर्स के बारे में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो कन्वर्स मे आर मे नॉट बी ट्रू। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, देखते हैं। थ्योरम 2, बल्ले बल्ले आए, देखते हैं, ओके। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस हो गया तो यूसी जरूर है, ओके। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से 1, आंख बंद करो, कुछ नहीं देखना, कोई डेफिनेशन नहीं लगानी, इंटरवल कैसा है? क्लोज, फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर, तो कंटिन्यूअस यूसी, फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी में श्योर यूसी। थ्योरम 2 कहती है कि इफ एफ इज कंटिन्यूटी का यूज, प्यारा यूज, एफ इज कंटिन्यूटी continuous on close interval AB, then F is UC, ओके। ये तो दोनों तरफ से हो गया, यूसी हो गया तो कंटिन्यूस तो है ही, ओके, ठीक। अब अगर हम एग्जांपल यहां लिख देते हैं तो आंख बंद करेंगे, कई क्वेश्चन खत्म, ओके। UC, yes, why? Function is continuous in the closed interval 1 to 2, then C or UC, आंख बंद UC, ओके, UC होगा। थ्योरम थर्ड ने क्या कहा? अब क्लोज इंटरवल की बात हो गई तो ओपन की भी बात कर लेते हैं, एक। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओके। पहला तो कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें? ओपन इंटरवल ए बी में, एंड लिमिट ऑफ एक्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स कामा एंड लिमिट x tends to b minus f of x both exist। इतनी और कसरत करनी है क्या कि लिमिट a प्लस की निकल आए, एफ एक्स पे एग्जिस्ट करता है, और b माइनस एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट और एक राइट और एक लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है ओपन इंटरवल ए बी में। श्योर क्या? f is UC on ए बी, ओके। इसके मतलब क्या है? अंडरस्टूड
कि ओपन इंटरवल में अगर क्लोज बना दिया जाए, उस क्लोज में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, करोगे अगर प्लस में हो गया तो बड़ी कंडीशन हो गई ना, क्लोज में हो गया लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। लेकिन अगर नहीं करता है तो मान लो ये कंटिन्यूअस है और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम नहीं कहेंगे। ढूंढेंगे एग्जांपल, अभी आएगा तुम बताएंगे। देखो थ्योरम ने क्या किया, कंटिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी लेफ्ट या राइट, तो हम कुछ नहीं कहेंगे किसके बारे में, मे बी यूसी मे नॉट बी यूसी। तो कहां जाएंगे, ये घर में जाएंगे। घर उसका कहां, डेफिनीशन। ओके, तब डेफिनीशन लगाएंगे, तब प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब बचोगे नहीं। जैसे नॉट एग्जिस्ट गए कहां, डेफिनीशन के पास, तब एक ही चारा है, वो जाएंगे डेफिनीशन। एक फेल कहां कहां होंगे, ऐसा हुआ बल्ले बल्ले, ऐसा हुआ बल्ले बल्ले, ठीक नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते। ठीक, कहां जाएंगे, डेफिनीशन। हाँ, बैक होंगे डेफिनीशन पे जाएंगे। ये थ्योरम थर्ड हुई। ठीक है, थ्योरम फोर, थ्योरम फोर यफ इसमें यूसी नहीं है, कंटिन्यूस होगा। यूसी नहीं है तो पक्का कंटिन्यूस है, यूसी नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। फिर तो कंटिन्यूटी कुछ भी हो सकती है, हो भी सकता है कंटिन्यूस, नहीं नॉट भी कंटिन्यूस। नहीं, मान लो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है बोल रहे, हाँ तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है तो कुछ नहीं कहेंगे, है ना। हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है नहीं कंटिन्यूस हो, कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो श्योर यूसी नहीं है ना, यही है। अच्छा, बहुत होशियार हो हैं। अच्छा, कितने एग्जाम्पल देखोगे, हाँ यूसी नहीं है तो होगा जीरो से इनफाइनाइट, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, थप्पड़ मारेंगे सही हो जाओगे, जीरो से इनफाइनाइट। यूसी है ये, यूसी है, यूसी है, यूसी है या नहीं, यूसी है ये, नहीं है। ओके, अरे यूसी नहीं है, कंटिन्यूअस है, ओके यस। नॉट वाले तो छोड़ी, नॉट वाले कोई लिख दो, वो यूसी नहीं है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, अरे जो कंटिन्यूअस नहीं है तो यूसी देखने की जरूरत ही नहीं है। बाय थ्योरम वन, थ्योरम वन ने क्या कहा, यूसी या श्योर कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो निगेशन क्या कहता है, पक्का यूसी नहीं, तो कंटिन्यूटी नहीं है कहीं। नहीं नहीं, ये निगेशन नहीं, इसमें कंडीशन दो आ गई, इसमें नहीं, इसमें दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये यूसी है, यूसी है तो पक्का कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। और ये तो डेफिनेशन होल्ड ही करेगी, ये डेफिनेशन होल्ड नहीं की तो हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ये डेफिनेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक नहीं भी हो सकता है, हाँ ओके। तो अपोजिट कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। अपोजिट अगर यूसी है तो कंटिन्यूअस तो है, वो तो थ्योरम ही हो गई, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। देखेंगे क्वेश्चन, देखना अभी गड़बड़ करेगा, आई थिंक वही गड़बड़ कर रहा है। ओके, हमारे पास गड़बड़ करेगा, ये हमारे लिए है कि नहीं है, अपोजिट नहीं सही। ओके, कन्वर्स यही प्रॉब्लम, क्या ये है क्योंकि ये हो सकता है, तो हमने ये कह दिया कंडीशन होल्ड नहीं करती है, नहीं करती तो ये भी हो सकता है यूसी, यूसी जब हुआ तब भी तो नहीं करेंगे, समझ में आया। नहीं हो सकता है, नहीं यार में ये है तो ये पक्का है, हाँ अरे बोल तो दिया, ये हुआ तो पक्का है, ठीक, ये हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात, चेक करेंगे। ओके, क्योंकि हम कब कंडीशन चेक करेंगे, जब ये नहीं होगा, जब नहीं होगा तो भी तो यूसी हो सकता है। हम बता क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं ये होगा, ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, तो हम यूसी चेक करेंगे उसके घर में जाके, घर में जाके चेक करेंगे, मान लो यूसी हो गया तो नॉट था ना, तभी तो आगे गए, देगा ऐसा। हाँ, ए प्लस ए माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन फिर भी यूसी होगा। ओके, हाँ कोई डाउट, हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है, इसकी टेंशन नहीं लो, अभी सब याद कराएंगे, ये सब क्वेश्चन जैसे करोगे वैसे वैसे पता चलेगा, लेकिन हाँ दिमाग पे तुम्हें रखना है, क्यों कि क्वेश्चन इस थ्योरम का भी लिखा है, तुम थ्योरम लिख रहे हैं ना, लिखा है जो तुम लोग पूछ रहे हो बार बार, एफ इज यूसी एंड दिस इज एग्जिस्ट और नॉट, लिखा है। देन एक क्वेश्चन मिलेगा, एफ इज यूसी इन आई, ये भी लिखा है, देन लिमिट
दैट वन, लिमिट दैट वन, ओके, एग्जिस्ट और नॉट, है ना, ऐसे 4 ऑप्शन बने हैं, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। तो हम उससे कुछ नहीं, हाँ, जो पूछ रहे हो क्वेश्चन सही पूछ रहे हो, उससे क्वेश्चन भी आया CSR नेट में, ठीक। तो तुम्हें यही जो सीखना पकड़ना है, क्या क्या है क्या क्या नहीं, और वो तब सीखोगे जब एग्जाम्पल हमारे दिमाग पे घूम रहा होगा, नहीं ये एग्जाम्पल यूसी है बट फिर भी नहीं एग्जिस्ट कर, देखेंगे एक एक करके, है ना। ओके, और कोई डाउट किसी को? हाँ, अच्छा, अब बचा है थ्योरम 4। थ्योरम 4, ओके, थ्योरम 4 ने कहा कि इफ इज कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूटी का अच्छा यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ, कंटिन्यूटी ऑन a to infinite or minus infinite to a close interval end, अब की बार इंटरवल इनफाइनाइट पे, अगर इनफाइनाइट पे और माइनस इनफाइनाइट पे, हम एक एक के बता रहे हैं, ठीक, इसकी और इसकी अलग अलग, मान लो इस पे देख रहे हो तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ x एग्जिस्ट करे, ओके, और इसके लिए दूसरे के लिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट f ऑफ x एग्जिस्ट करती हो, पक्का क्या? या फिर यूसी ऑन, अरे यार जो देखेंगे ना अलग अलग इंटरवल होगा, दोनों नहीं है, एक माइनस है, तो चश्मा लगाने की जरूरत है। माइनस इसका है, माइनस है लिखते हैं, तुम अपना बताओ, माइनस है क्या लिखते हैं? ये बन नहीं हो सकता है, ये कुछ भी रखो, बन नहीं हो सकता, ठीक है क्या, मतलब माइनस इनफाइनाइट से बन नहीं हो सकता इंटरवल, हो सकता तो माइनस नहीं रखे, अच्छा कुछ भी रखो, ये तुम्हारे पास है, तुम्हारी चॉइस है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, हमेशा रहेगा, ओके, ये भी काम खत्म, ओके, इसके मतलब बचा क्या, ओपन इंटरवल ए बी, और आर बचा, तो आर वाला लिख लेते हैं, अच्छा आर वाला ओपन वाला चेक करेंगे एक बार, ठीक, हम लिख तो दे रहे हैं, ठीक है, थ्योरम पे यहां तक तो ठीक है, ओपन इंटरवल, मान लो ओपन से इनफाइनाइट हुआ तो क्या करो, ए माइनस और लिमिट ए टू इनफाइनाइट, एक समझ गए इनकी तरह, आर में क्या करें, लिमिट प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दोनों चेक कर लो, एनयूसी, अगर पूरे आर में देखना है तो काम खत्म, अब यूसी चेक कहा करेंगे, मैंने कहा अगर थ्योरम 5 हम लिख देते हैं एक बार, जो नए नए आए कह रहे हो पता नहीं क्या बता दिए, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आ रही तो हुआ, एंड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट f of x both फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, एग्जिस्ट यहाँ पूरी फाइनाइट उसकी मीनिंग नहीं है, फाइनाइट मीनिंग नहीं, इनफाइनाइट आएगा तो गड़बड़, हाँ लिख लो फाइनाइटली एग्जिस्ट, है ना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है दोनों, अच्छा अब अल्टीमेट कुछ भी नहीं रहा, ओपन हुआ तो भी खत्म, ये माइनस चेक कर लो, लिमिट एक्सटेंशन कर लो, तो चेक कर लो, इसके मतलब अब मुझे कहां 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 प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम कहां आएगी, फंक्शन दिया होगा एक, तब लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो तभी प्रॉब्लम है, बात बाकी तो प्रॉब्लम ही नहीं, लिमिट एग्जिस्ट ऐसी और कंटिन्यूअस, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है तो फंक्शन में आर मे नॉट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, इसके मतलब अगर यूसी है तो हम इन कंडीशनों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ओके, कंटिन्यूटी तो है ही, यूसी या किसी इंटरवल में तो पक्का कंटिन्यूअस है, बट जो सेकंड कंडीशन एंड करके लिखी है उनके बारे में हम कुछ नहीं, हाँ एंड पॉइंट पे कुछ नहीं कर सकते, मे आर मे नॉट बी एग्जिस्ट, आएगा, हम इसलिए फोकस बता रहे हैं, थ्योरम प्रूव नहीं करा रहे हैं, लेकिन थ्योरम के यूज बता रहे हैं सही से, हाँ सेक्शन सी में कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वहां गलत बताया ना, जिसने भी गलत बताया तो 2-3 थप्पड़ मारेंगे, हाँ जब फोकस बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कल आ जाएंगे क्यों बताया था, थ्योरी इज नाउ फिनिश, ओके, थ्योरी एंड, क्या क्या है एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, सब ध्यान से सुनो, सब कुछ नहीं करना, बल्ले बल्ले, फंक्शन एफ दिया है,
किसी इंटरवल में। खत्म। इंटरवल देखो कैसा है, ऐसा भी होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा। क्लोज हुआ बल्ले बल्ले, अगर कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी में है या फिर यूसी। ओके, हमने कहा अब हम थ्योरम का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन मेरे सामने पहले बैठा होगा, पहले हम यूज करेंगे किसको, थ्योरम को, इसके बाद जाएंगे डेफिनेशन। अगर ओपन इंटरवल है तो ए प्लस माइनस लिमिट एग्जिस्ट करती है यूसी। ए टू इनफाइनाइट है, चाहे ओपन है चाहे क्लोज है, अगर ओपन है तो ए माइनस और लिमिट एक्सटेंड टू क्लोज है तो एक ही चेक कर, ठीक है, हो गया काम खत्म यूसी। लेकिन अगर नहीं है तो, जब नहीं है लिमिटिंग वैल्यू, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब हम डेफिनेशन पे जाएंगे। क्वेश्चन कैसा तुम्हारे यहां आने वाला, जब यस ओके, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। शायद ही क्वेश्चन ऐसा हो कि जो तुम्हें ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो आया, इसका तुम्हारे क्वेश्चन वही आने वाला है जो लिमिट एग्जिस्ट चाहते हैं तुम जाओ घर में वापस होके, मतलब मेन डेफिनेशन पे जाओ, तो हमारा फोकस भी वही रहेगा, कहाँ, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर तभी मेरी बल्ले बल्ले, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो सभी हो गया, खत्म हो गया, कंटिन्यूअस लिमिट एग्जिस्ट वो जानते ही हम पहले से, सब खत्म। ओके, तो सेक्शन बी में आ सकता है क्वेश्चन। सेक्शन बी को क्वेश्चन पक्का यहीं से लगेगा, होगा जो ऐसा होगा, ठीक है। सबके मान लो 3 अगर मिल गए ऐसे जिनकी कंटिन्यूटी और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसी है और नॉट पूछ दिया, तो जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी वही होगा, तो फिर तो अंडरस्टूड हो गया ना। तो तुम्हें सेक्शन बी का क्वेश्चन यहां से मिल सकता है, सेक्शन सी का पक्का नहीं मिलेगा। 100%, 101%। ओके, ये भी हम पहले से बता दे रहे हैं। हाँ, कैसा आएगा क्वेश्चन, अगर यूसी पूछा तो पक्का होगा कि उसकी लिमिट नहीं करेगी, तो कहां जाएंगे, डेफिनेशन जाएंगे। एक तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, थ्योरी नाउ फिनिश। 15 मिनट लेट हुए, मैंने कहा था 11 बजे खत्म होगी, 11:15 पे खत्म होगी। तो क्वेश्चन अब देखते हैं, सबके दिमाग पे ये पड़ जाना चाहिए कि क्या क्या करने वाले हैं हम, और अब एक एक क्वेश्चन याद करेंगे। तो हम सबसे पहला फिर से पहले ही क्वेश्चन लिखते हैं, कौन सा, जो लिखे थे। क्यों, क्योंकि हम उसमें देखना चाहते हैं कि हमने कैसे किया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था दूसरा वाला, उसको हम पहला बना देते हैं। f of x इक्वल टू 1/x ओपन इंटरवल 0 to फाइनाइट। ओके, थ्योरम क्या कहती है, लिमिट ओपन है, दोनों पे लिमिट देखना है, 0 प्लस और इनफाइनाइट नहीं, केवल इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे तो एग्जिस्ट कर गई, 0 हो गई, लेकिन 0 पे तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट लिमिट ऑफ x तो प्लस 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो हम क्या कहेंगे फंक्शन के बारे में, f(x) नॉट यूसी। तो थप्पड़ मारेंगे, होश में बैठो, बिल्कुल लड़ाई की तरह तुम बोल रहे हो, उसको ध्यान से सुनो, क्या होगा, नहीं कर रही तो फंक्शन इज नॉट यूसी, क्या कहें, बता नहीं सकते। हाँ, तो वही जवाब दो, क्या, कुछ नहीं कह सकते। ओके, हम कुछ नहीं कह सकते हैं यूसी है कि नहीं है, या मे और मे नॉट बी यूसी, वो अच्छी बात है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वी नो दैट दैट इज नॉट यूसी। ओके, मे और मे नॉट यूसी, ओके, ऑन 0 to infinite। तो हम डेफिनेशन से हमने लगाया, बट वी नो दैट f x 1/x is not UC on one interval 0 to infinite। प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसी में हमने पार्ट बनाया, f of x is equal to 1/x close interval a to infinite limit a greater than 0। Okay, now function is continuous, first condition is hold, function is continuous, anyone any problem, f is continuous, number 1 एक एक लिखते हैं हम सिखा रहे हैं इसलिए एक एक लिखेंगे, f is continuous on close interval a to infinite, क्लोज है, केवल लिमिट देखनी है किस पे, एंड लिमिट x tends to infinite 1/x going to the 0 exist। okay, sure, that implies f is UC on close interval a to infinite। ओके, बचे डेफिनेशन से। ओके, नहीं लगाया डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी को डाउट हो बताना। हाँ अनिका, हो सकता है डाउट, बात बाकी ये दोनों पुराने हैं इसमें, कोई डाउट,
अच्छा ठीक, डाउट नहीं तो क्वेश्चन बताओ, आंसर f of x is equal to x for all x belongs to 0 to close interval 1, you see or not? You see why? Theorem से function is continuous on the closed interval a b c or you see. Okay, खत्म. Question number third, 4. So question 4 is okay. Now question is f of x equal to sine of x, and for all x belongs to 0 to R कैपिटल R. इंटरवल देखते हैं अलग अलग. तो साइन एक्स अगर x के बराबर है और हम पूरे R में देखें या इसमें देखें, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली. नंबर 1, पहला, f is continuous, sin x is continuous, I have no problem. That limit x tends to infinite oscillate does not exist. So function f is not UC, may or may not. तो लिखो, सब लिखो एक एक पॉइंट. फंक्शन f is continuous, एक एक काम करते हैं. f is continuous on, पहले एक बात करते हैं, क्लोज इंटरवल 0 to infinite. एक. नंबर 2, लिमिट x tends to infinite, limit x tends to infinite, sin of x does not exist. So implies f may or may not be ऐसा UC on R 0 से फाइनाइट. नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. ठीक है. अच्छा, अगर ऐसा है तो अब वापस होंगे चेक करने के लिए कहां, डेफिनेशन. डेफिनेशन कहती है f of x minus f of y का मॉड नथिंग बट sin of x minus sin of y. We know that formula sin c sin d, 2 cos x plus by 2 into sin x minus y by 2. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसकी वैल्यू बंद कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 2 cos की, बचा क्या, sin x माइनस y अपान 2. अच्छा, हमने तुम्हें किसी दिन बताया होगा कि अगर x 0 के राउंड है तो sin x लेस देन और इक्वल टू x. यस, ये हमारी चालाकी है. यस, तुम कहे नहीं सर इसको वन क्यों नहीं रखा, इस मैक्सिमम वन है, चॉइस कर सकते वन, इसको भी बंद कर सकते थे, इसको भी बंद कर सकते थे. हाँ, उसको मुझे बनाना है इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको x माइनस वाई लाना है. सो वी विल राइट 2 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन, हेंस वी विल फाइंड द डेल्टा. दैट मींस योर फंक्शन इज दोषी. इंपॉर्टेंट, लिख लो ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन 0 to इनफाइनाइट. क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइट, बट फंक्शन योर क्या निकला, दोषी. अरे यार 2 ले जाओ ना, अभी आधा क्वेश्चन तो हुआ. x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इक्वल टू डेल्टा. अच्छा, y बाई 2, हाँ तो बाई 2 आ जाएगा, 2 कट गया तो 1 आ गया, एप्सिलॉन के बराबर आ गया. x माइनस वाई अपॉन 2 पूरा थीटे ले जाओ. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चन नंबर
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे। है माइनस को, हाँ हाँ, ये cos x की मैक्सिमम वैल्यू, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 रख दिया। हम बता रहे हैं कि इसको 1 रख दिया, इसको नहीं रखे, इसको भी रख सकते हैं। हमें जो चाहिए, हमें जो यूज करना है, हम उसका यूज कर रहे हैं। ओके, जहां मुझे जरूरत है उसका यूज कर रहे हैं। ओके, कहां से लिखना है? अच्छा, आर में देख लेते हैं। आर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आएंगे कहां? घर में। और आर में भी कैसा हुआ? जोशी। क्या करें बताओ? हाँ, हाँ तो वही तो किया है, वही तो लिखाए हैं, वही तो लिखाए हैं। ए प्लस ए माइनस, वही लिखा है। तो एक ही थ्योरम है, हम तो कह तो दिए थे कि उसको तुम एक्सटेंड कर दो, अगर स्टैंडर्ड में कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही थ्योरम ही है, अल्टीमेट देखो सब एक ही थ्योरम है। ओपन लिखा हो, क्लोज इंटरवल में देख लो, कंटिन्यूअस है तो है इसी। अरे बोल तो रहे क्लोज इंटरवल में देख लो, ये भी है, देखना ही नहीं है। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, खत्म कहाँ क्लोज इंटरवल में, वैसे भी होता है। तो एक्सटेंडेड इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी है ना, क्लोज एक्सटेंडेड इंटरवल में, तो पक्का ओपन में भी है। वही तो हम कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, केवल इनफाइनाइट पे देख रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई डाउट अभी तक? हाँ, नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ, दो बातें तुम पूछो, एक काहे पूछ रहे हो बताओ? जीरो पे डिफाइन नहीं होता, क्यों नहीं होता? जीरो पे डिफाइन होता, जीरो के अराउंड ये दूरी होती है। हाँ हाँ हाँ, जीरो पे तो क्या हुआ? जीरो पे जीरो है, जीरो के अलावा एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक्स यूज करोगे कोई ना कोई वाई के डिस्टेंस, वाई के अराउंड कह दिए। आर में, हाँ तो आर में भी सेम कर देंगे, हमने कहा कुछ लिखा, हम तो कह तो दिया आर में भी क्या है, दूसरी है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। हमने कहा हम कम से कम 20-25 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, काउंट करते रहना, है ना। ये इसको तुम मेरा असाइनमेंट मानना, बस असाइनमेंट हम देंगे, ये मत बोलना सर असाइनमेंट नहीं दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन इतने लगा रहे हैं यहीं पे, तुम्हारे काम के भरेगे, ठीक। तो कोई असाइनमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन एक असाइनमेंट देंगे, है ना, वो है मेरे पास रखा है, तो उसी प्रिंट निकालना है, देना। एक दे देंगे, उसमें बाकायदे से नाम लिख के, प्रेमचंद्रा, जेडी इंस्टीट्यूट, आईटी बॉम्बे। हाँ, थोड़ा आगे लिखा होता है ना, तो थोड़ा फीलिंग आती है। हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है हार्ड कॉपी देख के, तभी करे हार्ड कॉपी से पढ़ो हमेशा, ठीक है। क्या लिख के दे दिए उसे? मेरा खत है। कैसे नहीं आना? क्यों, हमारा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा?
हाँ? कोई नहीं, बैठ के पढ़ो, अच्छी बात है ना। अरे हाँ, ये घर पे डिस्कस करना। देखो हाँ चलो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to फाइनाइट। ओके, अगेन सेम कंक्लूजन, कंटिन्यूअस है एक लिमिट इनफाइनाइट पे डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन में आर नॉट बी। ओके, अच्छा अब अगर तुमने डेफिनेशन लगाई, ओके, तो कहां फंसोगे ये देखते हैं, एक कहां से मोड़ नहीं ले पाओगे। हम एक बार डेफिनेशन लगाते हैं फिर उसको कट कर देंगे, ठीक, केवल सिखाने के वे पे कि प्रॉब्लम कहां होने वाली है। तुमने कहा एफ ऑफ एक्स, हम सर अब डेफिनेशन लगाएंगे, लगाते हैं, इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई स्क्वायर, ये होगा साइन सी साइन डी, लगा दिया, वाई इज cos of x square plus y square by 2 into sin of x square minus y square upon 2. Now, this sin x square minus y square we cannot write less or equal to x square minus y square, क्योंकि ये x square y square लिखा है, okay? वो x और y था, तो हम यहां से आगे नहीं जाएंगे, मतलब डिफिनीशन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर से कुछ नहीं कह रहे हैं, ओके, नहीं तो ये कंडीशन वायलेटेड होती तो अच्छी बात है, लेकिन हम इसको वहां तक ले नहीं जा पा रहे, कहां तक, x माइनस वाई तक, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ओके, तो इधर बैठो आगे ना, इधर उठ के, तो सामने बैठे हो ना, इसलिए उधर बैठो, इधर से निकलना। हाँ पतली दुबली है वैसे भी, ज्यादा ठंड लग गई तो हाँ तुम्हें कोई फर्क नहीं, तुम ठीक है, आप सही है, ओके। हाँ हम क्या कह रहे हैं, यहां से इसको नहीं कह सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ओके, यहीं से प्रॉब्लम, अगर मान लो कहीं भी दोगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे, तो अगर नहीं कह पा रहे तो क्या करें, यस, हाँ क्या करें, सीक्वेंस देखते हैं, ओके, चलते हैं, वैसे यहाँ लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर लेंगे, तो एक्स प्लस वाई की क्या चाहिए मुझे वैल्यू, मिनिमम, वायलेटेड हो गया, फंक्शन इज नॉट यूसी, हाँ कर सकते हैं, ओके, दिस इज 2 लेस आर इक्वल टू इंटू 1 इंटू, क्योंकि वो तो एंगल है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, 2 टू कैंसिल आउट, एक्स माइनस वाई का मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन एप्सिलॉन, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई 0 को मैक्सिमाइज करने के लिए, दैट मीन्स योर, तो हाँ अब हम सीक्वेंशियल भी लगाते हैं, दोनों दिखाते हैं, भाई लिख सकते हो ना, साइन एक्स स्क्वायर एंगल ही तो है, क्या फर्क पड़ा एक्स स्क्वायर, नहीं साइन, हाँ साइन स्क्वायर नहीं है ना, साइन एक्स स्क्वायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है तो एंगल ही है 0 के अराउंड, एक्स स्क्वायर को मान लो टी कह दो, तो क्या हम कह नहीं पाएंगे टी को, और क्या क्या फर्क पड़ता है, तब भी हम कह लेंगे, है ना, तो हमारे पास वायलेटेड कंडीशन होगी, इसमें फंक्शन कैसा नहीं है, फंक्शन इज नॉट यूसी। अच्छा ये तो हुआ पहला, भाई रोज है ना, हमें तो इसको बढ़ाना है ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई कोई पॉइंट हो सकते, तो उसमें भी एक्स वाई कोई पॉइंट हो सकते थे,
ना कि x माइनस वाई डेल्टा हाँ तो मैं इस पे भी डेल्टा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा हो जाए तो डेल्टा होगा कब, जो हो ही नहीं रहा, वही तो प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम तो मुझे वही आई ना, हमें लेस देन डेल्टा करना है इसको, वही हम बना नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। हाँ ये वाली ये लिखी ना, अरे क्या फर्क पड़ा, तुम इसको टी मान लो एक थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम नहीं लिख सकते टी? क्यों? तो इससे फर्क थोड़ा पड़ता है, एक्स माइनस बाई तो हो गई होगा टी, ठीक है नियर है एक्स माइनस बाई, तो हमें दिखाना क्या है तुम समझो, हमें दिखाना क्या है, हमें सिंपल एक्स माइनस बाई को लेस देन डेल्टा करना है, ठीक, जीरो के राउंड ले जाना है, जीरो के राउंड ले जाना है, तो हम उसको जीरो के राउंड ही ये चीजें देख रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, तो हुआ ही नहीं साइन के लिए। हाँ हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, तुम समझो एक्स माइनस वाई, अरे यार तो वहां भी तो हो सकता था, तुम वहां भी तो क्वेश्चन कर सकते सर, अगर एक्स जीरो के पास नहीं है, 1 है, वाई हमारा 2 है, तो क्या ये जीरो के पास हुआ? ओके, हम तो केवल जीरो के राउंड देख रहे हैं, ओके, लेकिन हम कहाँ हुआ, वहां कैसे तुमने सोच लिया कि एक्स माइनस वाई जीरो होगा, हाउ विल से दैट एक्स माइनस वाई इज गोइंग टू द जीरो? नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन जनरेट करनी है, ओके, एक्स माइनस वाई जीरो की तरफ ले जाना है, हर हाल में लेस देन एप्सिलॉन कहना है, अगर कह देते निकल आता डेल्टा हर एक एप्सिलॉन के लिए तो होगा, अगर नहीं निकला तो नहीं है, नहीं कैन नॉट फाइंड कंडीशन, और वी कैन नॉट फाइंड द डेल्टा, ओके दैट मींस वैलिड कंडीशन। हाँ तो ले जा रहे तो हम तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो के पास ले गए, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो के पास जा रहा है, तो एक्स माइनस वाई भी जीरो के पास चला जाता तो हो जाता, हुआ ही नहीं ऐसा, नहीं हुआ तो नहीं कह रहे हैं, खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई। हाँ जीरो चेक नहीं कर रहे, पूरे इंटरवल पे चेक कर रहे हैं, हाँ तो हमारे का सारण के लिए कह रहे हैं डेल्टा मिल जाता तो ठीक था, मिला ही नहीं तो नहीं है, वैलिड हो गई कंडीशन, ओके। अच्छा एक तो कोई ये हो गया, दूसरा दूसरा रूल देखते हैं, मान लो हमारे पास एक्स और वाई कोई दो सीक्वेंस ऐसे लेते हैं जो कि कहाँ जाए, एक्स एन माइनस वाई एन कहाँ जाए, जीरो की तरफ जाए, हाँ मान लेते हैं, अरे इधर देखो, एक्सन हमने चूज कर लिया रूट एन पाई वाई, और वाई एन चूज कर लिया रूट एन प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा चूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपर में जब जाएंगे तो जीरो ना हो, ठीक, पाई बाई 2, अच्छा ये चूज किए, लेकिन हमें सबसे पहले ये शो करना है कि क्या एक्सन और माइनस वाई एन क्या जीरो की तरफ जा रहे हैं, तभी आगे बात करेंगे, ओके, क्या जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हाउ विल फाइंड द लिमिट, है रैशनलाइजेशन कर दो, ओके, और यू विल गेट नथिंग स्पेशल, वी कैन द रैशनलाइजेशन, ओके, यू विल गेट जीरो, अगर जीरो आ गया तो एक्सन माइनस वाई एन जीरो पे जा रहा है, इनके लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ वाई एन, तो एफ ऑफ एक्सन क्या गया, साइन एन पाई अपॉन 2, तो आंसर क्या आया 1, एक जीरो आएगा, एक 1 आ जाएगा, जीरो माइनस 1 यू विल गेट 1, तो कैसा नहीं है, जीरो नहीं है, ओके, जो जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, पक्का एफ इज नॉट, हाँ ऑनलाइन निवासी कोई डाउट, हाँ कल एक इधर बैठना उधर बैठना, हाँ एक पीछे बैठना, तो ये यूसी नहीं हुआ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
sin 1 by x, x not equal to 0, 0, x is equal to 0। ओके, क्वेश्चन को देखना है कि नहीं है, और जो क्वेश्चन डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया 0 से इनफाइनाइट टू r। ओके, ना यस आर नो। अब यार चाक में ये बहुत खराब है, बीच है नहीं, कपड़े अपने में चारों तरफ चौक चौक चौक। कौन है? अरे यशु सर, अरे यार कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए? रिटायरमेंट ले लिया? यशु सर से रिटायरमेंट ले लिया या पढ़ाई से रिटायरमेंट ले लिया? ठीक, यशु सर से नहीं लेना, पढ़ाई से खूब रिटायरमेंट ले लो। पार्टी दो या तुम मोबाइल नया लाए हो। पार्टी कहाँ गई? यहाँ कहाँ पार्टी थी तुमने?